हरे कृष्ण। तो इस पुरुषोत्तम मास के इस शुभ अवसर पर हम ये श्रीमद् भगवद गीता के इस 15वें अध्याय, इसको पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम योग कहते हैं, इसको हम पढ़ रहे और समझने की कोशिश कर रहे। श्री भगवान जो है बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार से वायु, पिछले श्लोक में बताया गया कि वायुर्गंधन वाशयात, तो एक शरीर को त्यागने के बाद वे दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम रसनम ग्रहणम एवच, ये यहाँ पे 5 चीजें बताई गई है। श्रोत्रम मतलब क्या है? कान। चक्षुष आँख। स्पर्श मतलब स्पर्श, टच। रसनम जीवा, और ग्रानम मतलब सुगंध। तो अनेक प्रकार के यहाँ पे बताया गया है कि जब शरीर, ये आत्मा जो है इस एक शरीर को त्यागता है और दूसरे शरीर में जाता है, तो इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, विशेष प्रकार, वो अपने चेतना के ऊपर आधारित होता है। चेतना बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें दूसरे शरीर में ले जाती है। इसका चर्चा श्रीमद् भागवतम में भी अभी हो ही रहा है कि जिस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी इस तो विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है। और ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, स्पर्श, त्वचा और जीभ जो है, ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अधिष्ठाय मनस चायम, अधिष्ठाय मनस चाय, ग्रुप अबाउट द माइंड। जैसे ये पूरा एक ग्रुप है, ये 5 इंद्रियां हैं और ये मन, जैसे कि हमारे इस हाथ के हथेली है, ये कनेक्टेड है, इस उंगलियां जो है इस हथेली से कनेक्टेड है, उसी प्रकार से ग्रुप्ड हो गए, कनेक्टेड है। ये यहाँ पे बताया गया ग्रुप्ड अबाउट द माइंड, या जो मन के चारों ओर संपूजित है। और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। और ये कनेक्टेड है, ये जो इंद्रियां है, ये मन के साथ। जैसे कल हमने रथ का उदाहरण दिया, किस प्रकार से इंद्रियां और मन, बुद्धि एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दूसरों शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को, यहाँ पे चेतना, जीव अपनी चेतना को कुत्तों
तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जीवन में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग कर सकता है। ये सब चेतना के ऊपर निर्भर है। जैसे जब हम स्थूल शरीर को त्यागते हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ जाता है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो जिस प्रकार से हमारी चेतना है, और भगवद गीता में भी भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि शरीर को त्यागने का समय, ये फाइनल डिसीजन हो, फाइनल एग्जाम वही है। उसको कैसे हम पास होना है, फेल नहीं हो। फेल मतलब फिर कुत्ता बिल्ली। तो ये मनुष्य जीवन, जैसे सुबह भी चर्चा हो रही थी कि मनुष्य योनि सिर्फ 4 लाख है, बहुत दुर्लभ है। और ये एक ही योनि है जिससे हम जो है इस जो भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। और ये फाइनल एग्जाम जो है मृत्यु के समय में है, जिसमें बताया गया कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। जो भी हमारी स्मरण होगा, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो ये अंतकाल बहुत यम यम वापि स्मरण भाव, फिर से बताया जा रहा है 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में ये वर्णन किया गया। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 2 श्लोकों में भगवान ने हमें बताया क्या होता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको जानें। तो यम यम वापि स्मरण भाव का अर्थ क्या है कि हे भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी। ये मनुष्यों के लिए ये ज्ञान है। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन जिज्ञासा के लिए दिया गया, ताकि हम जो है जान सके, समझ सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये अंतकाल हमारा परीक्षा है, और इस परीक्षा में हम पास होना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं अंतकाले चम्मम माम मेव। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। सिंपल है समझ। जो भी हमारा स्मरण होगा अंतकाल में,
वो ही हम प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं केवल मेरा स्मरण, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। क्लियरिफाइंग द पॉइंट, क्लियर कर रहे भगवान। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt. भगवान यहाँ पे, तो ये हमें क्लियर पॉइंट होना चाहिए। तो ये शरीर और इस भौतिक शरीर जो है, इंद्रियां और मन, इसीलिए हमें इनका बहुत ध्यान रखना है कि हम इंद्रियों को और मन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और इस एग्जाम में ये अंत में स्मरण करना है बस। इसीलिए हर समय हमें भगवान ऐसा, क्योंकि अंत काल में बहुत कष्ट होता है, तो उस कष्ट के समय में भगवान का नाम लेना कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे रोम रोम में हम भगवान का नाम लेते हुए पूरे रोम रोम में भगवान का नाम धस जाए, तो अगर कुछ भी हो जाए इस शरीर को, कोई जो है कमी नहीं पड़ेगी, कोई हानि नहीं, हमारी हानि नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें जो है मन को और मन को वश में करने के लिए यही उपाय है, क्योंकि मन ही हमें लेके जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन को मुझ में लगाओ, वो हमें बचाता, हम बच जाए। नहीं तो फिर दूसरा शरीर धारण करना। यहाँ पे भगवान वचन, एक प्रकार का ये वचन, बहुत सारे वचन दे रहे भगवान। यहाँ पे वचन, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि जो कोई जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, तुरंत मेरे पास आ जाता। नीचे के योनियों में या इस भौतिक जगत में नहीं, कर्षति भोगने के लिए नहीं रहता, मुक्त हो जाता। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, प्योर विमल होती है चेतना। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उनका रंग बदल जाता। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी इससे आगे क्या बता सकते हैं? प्रभुपाद जी बहुत सरलता से हमें ये समझा। ये कैसा?
तो वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, तो हमारी शुद्धिकरण होती। तो इंद्रियां और मन को वश में करने के लिए हमें अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाना है। हम इस शरीर के जो ज़रूरतें हैं उसको निभाने में हम कितना कष्ट लेते कि अच्छा हेल्दी खाओ, रेस्ट लो, आराम लो, काफ़ी आराम लो शरीर के लिए। ईट वाइजली, टेक एडिक्वेट रेस्ट, सब हम करते, लेकिन अपने आत्मा या मन के लिए, मन को संभालने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मन के अंदर क्या जा रहा है। और भगवान बताते हैं कि ये सब जो है मन से सारी इंद्रियां जो है ग्रुप्ड अबाउट द माइंड। जो कुछ भी इंद्रियां दर, चाहे वो आँख है, नाक है, कान है, ये सब से जो अंदर इनपुट जाता है किसके अंदर, मन में। मन के अंदर क्या डाल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो हमें बहुत, जिस प्रकार से हम बहुत सावधान रहते हैं कि हम शरीर के अंदर क्या पदार्थ डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसी प्रकार से मन का जो भी ध्यान रखना है। मन को किस प्रकार से उसको जो पदार्थ जरूरत नहीं है वो पदार्थ जो है मन के अंदर नहीं जाना चाहिए। और जिस प्रकार से जब हम जो भोजन का खाते हैं वो हमारे शरीर के रूप को बनाता है, तो इस प्रकार से मन का भी रूप बनता है। जब हम बाहर की सब चीज़ें जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, इस प्रकार से ये जो है, जैसे कि बताया गया है कि वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इसको किस प्रकार से हम मन को, भगवान ने दूसरे ही अध्याय में टेक्निक बताया है, इसको टॉर्टोइस टेक्निक, कूर्मो अंगनिव सर्वश, दूसरे अध्याय। One who is able to withdraw the senses from the sense objects, as a tortoise withdraws its limbs within its shell, is firmly fixed in perfect consciousness. So इस प्रकार से जो एक तरीका ये है withdraw, जैसे कि कछुआ या कूर्मा है, जब उसके हाथ पैर भार है, सिर भार है, उसका शेल है, जब डेंजर देखता है तुरंत अंदर खींच लेता है। क्या करता है कूर्मा, अंदर खींच लेता है। फिर तुम बड़ा हथौड़ा लो, बड़ा पत्थर लो,
उसको उसके ऊपर मारो, कोई कुछ नहीं, वो सुरक्षित है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों को हमें अंदर खींचना, विड्रॉ। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? एक फेमस फोटो होता है, 3 बंदर, एक बंदर आंख बंद कर बैठा है, दूसरा कान, दूसरा मुंह। See no evil, hear no evil, speak no evil, क्योंकि ये सब स्टिमुलाई ये जो है मन के अंदर जाके, बुरा बोलो मत, बुरा देखो मत, और बुरा सुनो। और जब ऐसा होता है तो हमें जो है तुरंत विड्रॉ, नहीं, अवॉइड करना है, ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करना है जो माइंड को एजिटेट करेगा। पर ये इंद्रियां को काम तो करनी ही है, मन को भी काम चाहिए, तो उसको काम में लगाना है, यहां से लेकर वहां, भौतिक विषयों से लेकर उनको आध्यात्मिक विषयों में लगाना है अपनी इंद्रियां को। जो है ऋषिकेश की सेवा में लगाता, ऋषिकेश सेवनम उच्यते। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से जो हमारी इंद्रियां जो है वो हम कंट्रोल किए बराबर है, काम कर रहे। तो सब इंद्रियां जो भगवान इसीलिए बताते, मन को मन मना भगवत भक्तो मद यजी माम नमस्ते, मन को मुझ में लगाओ, मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो। ये कार्य क्या है? कार्य देना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये श्रवण और कीर्तनम बहुत इम्पोर्टेंट है। इस श्रवण कीर्तन से जो है मन और बुद्धि जो है तेज हो जाती है, और हम तुरंत जब खतरा आता है तो तुरंत हमें पता लगता है कि हमें कैसे बचना। तो इस प्रकार से ये चलता आता है। और यहाँ पे लेकिन यदि इसकी उनकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर। तो ये सब जो है चेतना, हमारा हमारे मन और इंद्रियों को किस में लगा रहे, वो उससे हमें बहुत सावधानी से काम, और कैसे लगाना है, क्या करना है, इसमें बहुत बताया गया शास्त्र में। और आसानी से, सबसे आसान है श्रवणम। श्रवणम करने से अगर कुछ भी मिश्रित हो जाता है हृदय के अंदर, चेतो दर्पण मार्जन, सफाई हो जाता है। जैसे जैसे जो भी दूषित चीजें हैं वो धुल जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जो धुल जाती है। और हमारी शुद्ध अवस्था में हम हमेशा के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, क्योंकि हम भगवान के अंश है, और भगवान के अंश होने के नाते जो भी गुण भगवान में है हम में है, भगवान
परम पवित्र है, हम भी पवित्र है, हम शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, लेकिन ये मिश्रण के कारण जो है इस भौतिक जगत के चीज़ों के संगति में आके जो है हम जो है दूषित हो जाते हैं और ये अवस्था प्राप्त करते हैं जिस अवस्था हम चाहते हैं। ये हमारे स्वतंत्रता के कारण है, क्योंकि भगवान हमें ये स्वतंत्रता देते हैं कि हम उनकी ओर आए या हम इस भौतिक जगत में रहे। ये हमारे ऊपर है, ये चॉइस हमारा है। और अगर हम चूज करें भगवान की ओर आने के लिए तो भगवान बहुत सारे रूपों से हमें वो मार्गदर्शन दे रहे हैं अपनी वाणी, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और अनेक अनेक ग्रंथों के रूप। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आवश्यकता नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है, वो अपनी चेतना के अनुसार होता है। तो आइए हम देखते हैं एक छोटी सी नाटिका के रूप में कि ये कैसा होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये आनंद भी आएगा और ये बात भी समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही आनंदमय रूप से ये आप लोग समझ जाइएगा प्लीज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम योग की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।